हमें हर मामले को सही तरह देखना होगा। इस बार किसी गलती की गुंजाइश नहीं। हमने तमाम सिपाहियों को तंबीह कर दी है। उस्मान, गिरेगोर को हमारे हवाले तो कर देगा, मगर साथ में कोई चाल भी चलेगा। अपनी आंखें खोल कर रखना। जब ग्रेगोर हमारे पास आ जाएगा तो किले की तरफ वापस आने के लिए हमें पुराना रास्ता इख्तियार करना होगा। वो दूर जरूर है, लेकिन हमें जाल में फंसने से बचा लेगा। तबादले की जगह भी बहुत अहम है। उसके अतराफ अपने बेहतरीन सिपाही खड़े करना। वहां कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कहें जनाब। वो चाहे कैसी भी चाल चल ले, मगर गिरेगोर को नहीं रख सकेगा। मुझे खुशी है कि आपने अपना वादा पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच जो हुआ उसकी एक दिन तलाफी हो जाएगी। अल्लाह बेहतर जानता है रोगतोस। वक्त आने पर देखेंगे।
अच्छा लगा आपको देखकर। हालत ठीक नहीं लग रही। चलिए, कुमराल अब्दाल हमारे कबीले में आपका इलाज करेंगे। तुर्गुत साहब का घोड़ा लेकर आइए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, मैं आपका एहसानमंद हूं। सलामत रहें। मगर मेरे मामलात में मुदाखलत मत कीजिएगा। मुझे आपसे किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए। आपका कबीला आपके लिए और मेरा कबीला मेरा। आपके दुश्मन आपके और मेरे दुश्मन मेरे। आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा और मामलात में मुदाखलत मत कीजिएगा। तमीज से बात करें। अब किसी को तो इसकी जबान बंद करानी पड़ेगी। तमाम कुर्बानियां रायगा चली गई। कितनी कोशिश की थी इस पादरी को पकड़ने के लिए सरदार ने। मेरे सरदार का फैसला यकीनन ठीक ही होगा। बहुत जल्द अकल आ जाएगी तुम्हें सरदार। अभी अंदर की आग जला रही होगी और जब ये आग ठंडी हो जाएगी तो लाचार हो जाओगे और उस वक्त हम तुम्हारा साथ देंगे। निशानात यहीं तक हैं, लेकिन क्यों? आप हमारे माल की हिफाजत नहीं कर सके। आपको यहाँ के रास्ते का नहीं पता और वो आपको इन गोल के मुहाफिज के तौर पर कबूल कर रहे हैं। तुर्गत साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं? मेरा मकसद सिर्फ सच्चाई को बयान करना है, ना कि उसको छुपाना। तुम इतने मजबूत नहीं जितने नजर आते हो। तुम्हारे पास रास्तों को महफूज बनाने तक की ताकत नहीं। तुम और तुम्हारा सरदार दोनों किसी काम के नहीं। जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरे भाई उस्मान साहब हैं। अपने अल्फाज पर गौर करो जरा। तुर्गुत सरदार, बहुत बोलते हैं आप। कभी अपनी तलवार भी निकाल लिया करें। तुम अभी जवान हो, ऐसा मत करो वरना अपनी जान गंवा दोगे। ये जहर आलूद है, शेर भी मर सकता है। तुर्गुत नहीं मरेगा, वो तड़पेगा। उसके बेहोश होते ही मंसूबा काम कर जाएगा। जहर तुर्गुत के जिस्म में दाखिल होगा। वो हमारे सिपाही नहीं है। अपनी तलवारें निकालो जल्दी।
तुम इतने मजबूत नहीं हो तुर्गुत जितना तुम खुद को समझते हो। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं करेंगे। मुस्तफा को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारा मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। उस्मान को हकीकत का पता चल जाएगा, दोनों हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मुझे एक बात कहनी है। सिर्फ तुमसे, कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। हमें अपने मंसूबों के लिए तुम्हारी जिंदगी की जरूरत नहीं। हम इंतकाम के पीछे हैं और तुम सोने के पीछे। अगर अहमद जिंदा रहता तो उस्मान कभी भी यकीन नहीं करता। तुमने सही कहा इसहाक, तुम होशियार हो, आर्युस से ज्यादा होशियार। जंग जीतने के लिए हजारों तलवारों की जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती है तो सिर्फ एक खंजर की। कोई तेजी से इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमें जाना चाहिए। वो एक दूसरे को मार सकते हैं। हाथ तलवार को पकड़ता है, बाजू बाकी जिस्म को जोड़ता है। तुम मेरा दायां हाथ हो। इस खबर को लेकर तुम कभी नहीं जाओगे। कोसिस का जख्म गहरा है, हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। बात सुनो, कोशिश तक पहुंचाओ। तुर्क कौन है? मैं हूं। कौन पूछ रहा है? भाई सरदार अर्तुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान। मेरे सिपाहियों, आने दो उस्मान साहब को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। जिसे तुमने अगवा किया, मारी, उसका भाई हरमान काया का तकफूर मेरे पास आया था। अपनी बहन का सवाल कर रहा था।
उस्मान साहब, हम आपके नाम, शान, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ हैं, मगर मैं अपने कबीले को बचाने के लिए वैसा ही कर रहा हूं जैसा आप करते हैं। मेरे सिपाही कोशिश के कब्जे में हैं। सिपाहियों के वापस आ जाने तक मारी को नहीं छोड़ूंगा, ना ही आपको उस्मान साहब और ना ही किसी और को। वाकई अगर तुम्हें मेरी बहादुरी का अंदाजा है तो जान लो कि मेरा हुक्म मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई इशारा नहीं। तुर्कुत सिपाही, मारी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे सिपाही कुस्तुन दुनिया से मैं लेकर आऊंगा। फिक्र नहीं करो, इस तिजारत के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। कोतान, मारी को लेकर आओ और उसकी मुलाजमा को भी। जैसे आपका हुक्म। उस्मान साहब, आपको आपके भाई कोसिस के पास ले जाएंगे, लेकिन उसे बता देना कि एक दिन उसे हिसाब जरूर देना होगा। तो फिर मैं उस दिन का शिद्दत से इंतजार करूंगी, समझे? आप जा सकती हैं। दुरुस्त फैसला किया। उस्मान साहब, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे लोग कहते हैं। वादा निभाने वाले। कहा था फिक्र मत करना। चेहरे से अच्छे इंसान लगे तो मुझे। मेरे बारे में जो चाहे सोच लो, मर्जी है तुम्हारी। ये याद रखना कि मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। बोरान, हुजूर, मारी को उसके कबीले ले जा और तुर्गुत के सिपाहियों को उनके कबीले पहुंचा। हर कदम एहतियात से उठाना। ऐसा ही होगा सरदार।
ये बताओ कि अगर दुश्मन वादा पूरा न करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए हमें बाला? जो वादा पूरा नहीं करता उसकी दोस्ती का कोई एतबार नहीं उस्मान। आपको उससे हिसाब लेना चाहिए। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तिजारत सिर्फ मशरिक और मगरिब के दरमियान नहीं होती। कलों के तमाम तकफूरों के कारवान तुर्कमान कबाइल के अतराफ से होकर गुजरते हैं। उनका पता लगाया जाएगा कि वो किस वक्त और कहां से होकर गुजरेंगे। यही वो वक्त होगा जब उनसे हिसाब लिया जाएगा। उस्मान साहब, जनाब बहुत से कारवान केजल कबीले के पास मौजूद रास्ते से गुजरते रहते हैं। मेरे बाबा सरदार उमर ने अभी तक ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही फायदा। अब फैसला आपके इख्तियार में है। मैंने सुना है कि जो कारवान मसाला जात लेकर जाते हैं वो हमारे इलाके से गुजरेंगे और उनके इकदामात सख्त होंगे, लेकिन हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। क्या कहते हैं तुर्गुत साहब? अगर मैंने जंग का ऐलान किया तो कितने सिपाही फराहम करेंगे? तुर्गुत सरदार का हर जवान, हर बूढ़ा आपका सिपाही बनेगा। आप सिर्फ ये बताएं कि जंग कब है। तो सरदारों को खबर भिजवा दीजिए। उस्मान साहब का यह हुक्म है कि दुश्मन की गुजरगाह का पता लगाया जाए। उन काफिरों का एक भी कारवां बितीनिया नहीं पहुंचना चाहिए और न बितीनिया से बाहर निकलना चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने। जो आपका हुक्म। और अब ये जंग कुफ्फार और मुसलमानों की जंग है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सलीब के ज़ेरे साया मुत्तहिद हो जाए और हमारे कबीले को यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन हम अपने हिलाली झंडे के साए तले मुत्तहिद होकर कुफ्फार का सामना डटकर करेंगे। जब वो जंग से पीठ फेर कर भागेंगे उनका इत्तेहाद खुद ही टूट जाएगा। लेकिन मुसलमानों का इत्तेहाद अज़ल से शुरू होकर दायमी मुद्दत तक रहेगा। अल्लाह हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमें इजाजत दें उस्मान। इजाजत है हुजूर। उस्मान साहब। निकोला रुक जाओ, निकोला रुक जाओ। इस नाफरमानी की कीमत अदा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नहीं, इधर तो इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुर्गुत। रुक जाओ निकोला, रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है दोबारा इन पैरों पर चल पाओगे तुम? निकोला मैं इंतजार करती हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ। इधर दो। इन्हें करने दो जो भी ये चाहे मारी। इन बदजातों से भीख मत मांगो। बहुत बड़ी गलती की तुमने तुर्गुत, बहुत। चलो रस्सियां काट दो, फिर बताता हूं मैं तुम्हें
तुम क्या समझते हो? ये सब करना काफी है निकोला? तुर्गुत, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। फिर तुम कभी भी बोलने के लायक नहीं रहोगे। परेशान मत हो मारी। बहुत हो। तुम्हें जितना देखना है देख लो तुर्गुत, क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुम्हारी इन आंखों को बाहर निकाल दूंगा, अंधा कर दूंगा तुम्हें। तुर्गुत, देख रही हो ना मारी, ये जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है इसकी वजह सिर्फ तुम हो। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। मेरी होने वाली बीवी मारी, तुम मुझे हमेशा ये कहती आई हो, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, मुझसे राय क्यों नहीं लेते हो तुम आखिर? तो मैं पूछता हूँ तुमसे, क्या मुझे तुर्गुत की पहले जबान काटनी चाहिए या उसकी आंखें निकालनी चाहिए? तो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मुझे तुमसे नफरत है, तुमसे नफरत है। खामोश। निकोला रुको। जाने दो मुझे, जाने दे। मोहतरमा, हम कैसे भागकर जाएंगे? जनाब कोसिस और तुर्गुत भी यहाँ नहीं है। बताएं कैसे करेंगे? हम कैसे बचेंगे? डरना नहीं कॉर्नेलिया, हिम्मत रखो। अगर हम इनसे नहीं डरेंगे तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुर्गुत, चलो सिपाही आगे। चलो चलो। नहीं, मैं अपनी खातून पे उठने वाले हाथ काट दूंगा। आ जाओ, शाबाश। वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। सिपाहियों, हम पीछे हट रहे हैं। कॉर्नेलिया आओ मेरे साथ। चलो। उन्हें तलाश करो जल्दी। तुम में से कोई भी उन्हें तलाश किए बगैर इन नागोल किले वापस नहीं आएगा।
चलो सिपाहियों, हम उस्मान सरदार को बचाने जा रहे हैं। अब हम जंग की हालत में हैं। वापसी मुश्किल होगी। अपनी जानें देने के लिए तैयार हो। आ जाओ मारी। मेरे सरदार, तैकफूर के सिपाही हमारा सुराग खो चुके हैं। बहुत खूब। कोशिश। अब मैं तुम्हारे भाई के लिए क्या करूं मारी? पता था वो भरोसे के काबिल नहीं है। नहीं तुर्गत, ये काम मेरे भाई का नहीं था। उनकी जान भी खतरे में है। मेरा भाई और उस्मान साहब उनकी गिरफ्त में। वो मेरे भाईजान को खुस्तून दुनिया ले जाएंगे। क्या कह रही हो मारी? उस्मान साहब को भी? क्या तुम जानती हो कि वो कहां है? नहीं जानती हूँ। वजीर और निकोला दोनों ने किले पर कब्जा किया। सब बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? सब्र से काम लो मारी। वैसे मेरे अगवा का कैसे पता चला? मेरे सरदार, हम खुद महसूल जमा कर सकते थे। शुक्रिया। यह उस्मान साहब का हुक्म है। मैं अपने सरदार की बात नहीं टाल सकता। और वैसे भी उन्होंने बहुत मदद की है। सही फरमाया। मेरे सरदार, एक बुरी खबर है। क्या बात है? निकोला ने काई कबीले से मारी खातून को अगवा कर लिया। क्या कह रहे हो तुम? और अब वो नगोल की तरफ जा रहे हैं। निकोला, अगर तुमने मेरी खातून को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगा। चलो सिपाहियों, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे और यकीनन उस्मान साहब को भी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। हम पहले कोशिश को बचाएंगे। मैं जानता हूं कि उस्मान साहब और उनके सिपाही खतरे में हैं और कबीला भी गुंदूज वजीर के साथ मिला हुआ है। कोशिश और उसके आदमी को बचाना ठीक रहेगा हमारे लिए सरदार। अपनी तैयारी मुकम्मल करो कुतान। हम मिलकर कोशिश और उस्मान साहब और दीगर सिपाहियों को बचाएंगे। जैसे आपका हुक्म। मैं भी जाऊंगी। बिल्कुल नहीं मारी, नहीं हो सकता ऐसा। मैं और कहाँ जा सकती हूँ तुर्गत? खुद सोचे जरा। उस कबीले से जहाँ से मुझे अगवा किया गया था या निकोला के पास? इवाज साहब शहीद हो गए। कोशिश, ये तीर तो हमारे तीरों में से। ये कहां से मिला आपको? उस शैतान के चेहरे से नकाब उतारने ही वाला था कि इससे सामना हुआ। वो दोनों तरफ से खुद को महफूज बनाना चाहते हैं। सबसे पहले वो आपके खिलाफ गए, अब कोशिश के साथ कर रहे हैं। ठीक कह रहे हो तुर्गत भाई। इस हमले के बारे में पता चल पाया? मेरा मतलब कि कोई और सबूत? मारी को मारने वाला भी यही है, सौद को जलाने वाला भी यही है, इवाज साहब की भी जान लेने वाला सब उसी का किया धरा है। लेकिन अब मैं उनके पीछे हूं जिन पर शुबा है मुझे। गुंदूज भाई कहां है? सैमुअल, कोशिश, मुझे अंदाजा है कि आपकी आंखें मुझसे यही सवाल कर रही हैं कि मेरे भाई के हाथ क्यों बंधे हुए। क्योंकि मेरी नजरों में ये मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार है।
भाईजान, मेरे भाई, जिम्मेदारी को आप बरकरार रख सकते हैं। बहुत मुद्दत से आप कबीले वापस नहीं गए। इस इल्जाम से निकलने के लिए ये भी मंजूर है। अब हमें क्या करना चाहिए उस्मान साहब? अब आपकी बारी है तुर्गुत भाई। कोशिश ने कुंदूज भाई को फंसाया और मुझ पर हमला करके साबित भी कर दिया कि ये मेरे खिलाफ था। ऐसे ही तुम भी मेरे खिलाफ रहोगे, ताकि वो समझे कि हमारे रास्ते एक दूसरे से अलग है। इंशाल्लाह हम मकसद में कामयाब होंगे। फतह की जरूरत है। उन्होंने ये जाल फतह को रोकने के लिए बिछाए हैं। हम उन्हें रोकेंगे ताकि हमें फतह हासिल हो। बेहतर जनाब, आप फिक्र ना करें। और ये सब होगा किस तरह से? आपकी और तुर्गुत साहब की वजह से। इन्हिसार का तकफूर निकोला का इत्तेहादी है, हम जानते हैं। और मशरिक का वाहिद सहारा जो होगा वो वहीं से आएगा। इन्हिसार बहुत अहम है, पहले उसे हासिल करेंगे, और वो भी बगैर किसी जंगी तैयारी के। और फिर वहां से एनागोल की तरफ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। कातिल! तुर्गुत साहब, क्या हुआ यहाँ? तुर्गुत साहब, ये किसने किया? तुमने मेरे बाप जैसे चचा को मार डाला। ठीक तो है शहजादे? इन्होंने हमारे साथ धोखा किया जहर कुताए, और ये तीर जहर आलूदा है। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा, तुम्हारा सर उतार। रुक जाओ शहजादे, ये फैसला करने का सही वक्त नहीं है। तुर्गुत साहब, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, तुर्गुत मेरे हवाले करो। तुर्गुत साहब कभी ले जाएंगे। उस्मान साहब करेंगे फैसला। ये उस्मान साहब से मुखालफत करने के बराबर है। मेरी बात सुनो, मैं तुर्गुत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर फैसला तुर्गुत के हक में आया तो मैं पूरा हिसाब लूंगा। सिपाहियों, तुर्गुत साहब जख्मी हैं, एहतियात से। चलो चलो चलो, आराम से आराम से चलो, उठाओ उन्हें। आराम से। लगता है तुम किसी मुसीबत में पड़ गए हो। मैं उन्हें अकेले ही तलाश कर लूंगा।
बस मरने वाले हो। मारने जा रहे हो तो इंतजार मत करो। ये यहाँ है कमसर्फ। ये यहाँ है भाई। हम तुम्हें किसी काफिर के हाथों मरने नहीं देंगे। वहीं रुक जाओ, कोई आगे ना बढ़ना। अगर इसे जिंदा चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर यहां से निकल भी गए तो तुम इतने मजबूत नहीं हो कि शिकस्त दे सको। ओ भाई, क्या तुम ठीक हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। जंग में दिफा हमले जितना अहम है सिपाही, ये बात आप सब याद रखिएगा। तरबियत के वक्त जिसका पसीना ज्यादा बहता है, जंग में उसका खून कम बहता है। तादाद में हमसे ज्यादा है मंगोल घोड़सवार, बाज़ंतीन दस्ते। हमला करने से नहीं रुकेंगे वो, और हम भी उनके सामने डटे रहेंगे। उठो सिपाहियों, हिम्मत दिखाओ, बस इतनी ही ताकत है। रुको मत, जारी रखो, चलो। अपने दिफा में कभी हो गया, और ये बात आप सब लोग जानते हैं। फतह हमारी ही होगी इंशाअल्लाह। इस सरजमीन पर कदम रखने वाला हर काफिर जान लेगा कि अगर मैंने इनकी सरजमीन पर कदम रखा तो अपनी जान से जाऊंगा। हम काफिरों को जहन्नुम वासिल कर देंगे। चलो सिपाहियों, जारी रखो, चलो। ये दिफा मजबूत है, किले की तरह मजबूत है। तुर्गत साहब, माशाअल्लाह, सही कहा। इस दिफा से हमें बहुत सी फतुहात हासिल होंगी तुर्गत साहब। मैं कोई गलती नहीं जाता गुरबुस, तरबियत में इजाफा किया जाएगा। वतन की सरजमीन आग की लपेट में और बेमिसाल जंग हमारे इंतजार में है। मैं अपने किसी सिपाही को शहीद होने नहीं दूंगा। चलो सिपाहियों, चलो।